न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं वेल के साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के समीप में और हम आपको बता दें पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का मामला लगातार आज 150 दिन से अनशन पर है और अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल अनशन पर बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें सरकार में पंचायती राज के मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा कहा गया था कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोग घर वापस जाएं और सरकार उनकी मांगों को लेकर संवेदनशील है और उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। लेकिन पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के लोग लगातार मानदेय की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि सरकार उनकी मांग को पूरा करे तभी घर वापस जा पाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट। 2 तारीख को हम लोगों का प्रदेश स्तरीय बैठक हुआ था। उसमें निर्णय लिया गया प्रदेश कमेटी के द्वारा कि जो शीतकालीन सत्र जो चलेगा अभी आपका 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन जो भी कंटिन्यू हम लोग धरना प्रदर्शन वहाँ पे देंगे, जहाँ हम लोग विधानसभा का जहाँ घेराव करेंगे। रात दिन महिला पुरुष सभी लोग रहेंगे और 4 साल का उपलक्ष्य में जो सरकार कार्यक्रम करेगी उस दिन भी हम लोग जो है नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे मोराबादी मैदान में। और आज हमारा जो है कल ही जो है यहाँ से प्रदेश कमेटी के सचिव और उनके साथ जो है प्रदेश कमेटी के अन्य सदस्य भी 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है साहेबगंज गए हुए हैं। आलमगीर आलम जी से आज मिले हैं। तो हम लोगों को जो सूचना प्राप्त वहाँ से हुई है कि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का कहना है कि आपकी मांगों पर जो है मैंने पहले भी हम लोगों ने बताया था और फिर से बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है। सिर्फ थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी का समय उसमें चाहिए हम लोगों को और बाकी आप लोग के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं और आपकी मांगों को बहुत जल्द करेंगे। इस तरह का वहाँ से हम लोग को खबर आया है। पर ये आश्वासन लगभग हमको लगता है कि ग्रामीण विकास मंत्री जी के जो है दुर्गा पूजा के बाद बोले थे, फिर दीपावली के बाद तो सारे पर्व भी ख़त्म हो गए हैं और सरकार के द्वारा जो है सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब समय है रिजल्ट का। आप देखे होंगे कि एक तरफ जहां सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, एक तरफ सरकार जो है माने एक माहौल बनाती है अपने लिए, तो आप देखे होंगे कि माहौल बनाने का समय नहीं है। आज देश और दुनिया देख रहा है कि आज 5 राज्य का चुनाव हुआ और इंडिया गठबंधन का क्या हुआ। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये आश्वासन आप देते रहिए और लास्ट में यहाँ से भी सत्ता से बाहर चले जाएँ। आप लोकसभा में आज एगो मान लीजिए सांसद है, कल हो सकता है वो भी न रहे। आज विधानसभा में आप बहुमत के सरकार में आप हैं और हो सकता है कि यही झूठा आश्वासन अगर आप बाकी लोग को देते रहिएगा, खास करके हम जैसे युवाओं को, हम जैसे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक साथियों को जो विगत जो है 8 सालों से अपने पंचायतों में काम कर रहे थे। और ये सरकार खास करके एक तरफ जहाँ दम भरती है कि रोजगार यहाँ दुनिया भर का है, कोई भी आदमी जो है जो बाहर जा रहा है। आप सत्यानंद भोक्ता जी का भी बयान आपने सुना था कि सत्यानंद भोक्ता जी का कहना है कि शौक से लोग बाहर जाते हैं, शौक से नहीं। माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन है कि झारखंड में अगर सही में रोजगार होता तो कोई भी व्यक्ति बाहर रोजगार के लिए नहीं जाता। हम लोग जो 18,000 के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के संख्या बल पर जो हम लोग अब हैं यहाँ, तो हम लोगों का जो पूर्ववर्ती सरकार में जो रोजगार था उस रोजगार को भी तो ये सरकार छीनने का काम कर रही है। आज आखिर धरना करने का जरूरत पड़ा क्यों? इस बात को कभी सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री ये जानने का प्रयास किए हम लोग से? कभी नहीं किए। आज अगर प्रोत्साहन राशि सरकार बोलती है कि प्रोत्साहन राशि अगर आप लीजिएगा तो आपका धरना आज समाप्त कर देंगे। हम कह रहे हैं कि कहाँ गया वादा, वो चुनावी वादा कि भाई सरकार बदली और पाइए अधिकार? क्या हमने सरकार प्रोत्साहन राशि लेने ही के लिए बदला था क्या? आपने वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ने वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो हम आप लोग का प्रोत्साहन राशि को हटा के मानदेय लागू करेंगे, आपका सेवा स्थायीकरण का कार्य करेंगे और आपका नाम भी बदलेंगे हम लोग। ये वादा हमसे खुद किए थे, हमारे प्रतिनिधि मंडल से किए थे। आज आप देख लीजिए कि 4 साल कंप्लीट होने को है और अभी तक 4 साल तो उधर और इधर 150 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। तो मतलब आंदोलन करने के बाद भी सरकार एक कदम भी हम लोग के प्रति जो है नहीं बढ़ाई है। तो हम यही कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रोत्साहन राशि नहीं, जो भी अगर आपको देना है आप हमें एक उचित मानदेय लागू कर दें और हमारी सेवा अस्थायी करने का प्रावधान करें और हमारा जो है माने मानदेय का जो मांग है वो मानदेय दे और
हम लोगों का समायोजन कर दे, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में 7, 8, 10, 14 विभाग से हम लोगों से काम लिया जाता था और प्रोत्साहन राशि जो है किसी विभाग का समय से हम लोग को नहीं मिलता था। तो हम लोग चाहते हैं कि इस सरकार में जो है किसी एक विभाग से समायोजन कर दिया जाए और हम लोगों का जो है मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि 150 दिन कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता है। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े योजनाओं पर सरकार को जब काम करना रहता है तो आज देख लीजिए आप, अबुआ आवास आखिर घोषणा हुआ सरकार का, इतना बड़ा स्कीम है। वो अबुआ आवास को धरातल पे उतारने वाले अगर बैठे हुए रहेंगे आंदोलन में तो अबुआ आवास देखेगा कौन और काम करेगा कौन। आप देख रहे होंगे कि इतना मने सरकार का प्रावधान होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि जब से आंदोलन में हम लोग बैठे हुए हैं तो बहुत सारा प्रधानमंत्री आवास जो बना था वो भी आज पेंडिंग है। तो सरकार को अगर अबुआ आवास को सफल करना होगा तो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का मांग को पूरा करना होगा जल्द से जल्द, और हम लोगों को जो है काम पे लगाना होगा, तभी हम लोग सब काम। मुख्यमंत्री जी मिलने की बात पलामू में आप लोगों को बोले थे, आप लोगों की तरफ से मिलने को लेकर के क्या पहल हो पाई और क्या जवाब मिल पाया? देखिए, जो उनके जिला अध्यक्ष थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनसे लाइनअप हमारा टीम किया हुआ है और वो भी बोल रहे थे कि हाँ जी मुख्यमंत्री जी तो बोले जरूर थे पर अभी तक कोई सूचना नहीं आ रहा। मैंने आप समझ सकते हैं हम जो बताना चाह रहे हैं कि बेचारा जिला अध्यक्ष करे तो करे क्या। वो भी जो है मुख्यमंत्री जी का एकदम वो सामने में थे और मुख्यमंत्री जी उनके सामने बोले कि तुम लोग आंदोलन कर रहे हो जी, हमारे पास आके नहीं मिल रहे हो। मैंने सोच लीजिए कि 150 दिन से कितना प्रयास किए। आप ही सोचिए ना कि जिस समय विनोद पांडे जी से हम लोग मिले होंगे तो क्या विनोद पांडे जी ये बात नहीं पहुंचाए होंगे कि लोग यहाँ आके मिले हैं। तो मुख्यमंत्री जी को सब चीज़ का जानकारी है और उस सिर्फ एगो टरकाने वाला जो स्कीम होता है ना, किसी तरह टरका देना है, उस तरह का सिर्फ करते हैं। भीड़ देखते हैं, पब्लिक देखते हैं, मीडिया देखते हैं तो उस समय कुछ और बोलते हैं और बाद में इनका जो है रिजल्ट कुछ और आता है। आज आप सोच लीजिए कि हम लोग कल भी यहाँ आए हुए थे कि भाई बुलाहट आएगा तो हम लोग चले जाएंगे, आज भी उसी इंतजार में है हम लोग। पर वो जिला अध्यक्ष भी अब फोन नहीं उठा रहे क्योंकि वो जान रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी जो बोले हैं वो मिलेंगे नहीं और मिलवा पाएंगे नहीं हम, तो हम फिर किस मुँह से जो है इन लोगों को क्या बोले। तो जिला अध्यक्ष तो झूठ इसलिए नहीं बोल सकता है क्योंकि उसको रहना है उसी गांव में, उसी क्षेत्र में। पर मुख्यमंत्री जी तो भैया मुख्यमंत्री जी उनसे तक उन तक तो सटना भी माने बहुत दूर का बात है। तो मुख्यमंत्री जी बोल दिए और हम लोग जो है बस फिर ठगा गए। हम लोग कहीं ना कहीं हर बार जो है ना माने ठगा ही रहे। हम लोग को ठोस जो दिखना चाहिए सरकार के द्वारा, आज आप एक चीज़ देख लीजिए, हम बहुत एक सिंपल सा चीज़ बोलेंगे कि जिस सरकार का नियत और नीति साफ होता है ना वहाँ काम दिखता है। आज ठीक है, आज पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का बहाली पूर्ववर्ती सरकार ने किया तो कहीं ना कहीं कुछ तो रोजगार में हम लोग को जोड़ा गया और हम लोग रोजगार के तौर पर काम भी कर रहे हैं, रोजगार मिला हुआ भी था। पर ये सरकार क्या की, जब ये सरकार सत्ता में आई तो हम जैसे जिनको रोजगार से जो लोग जुड़े हुए थे उनको बेरोजगार करने का काम किया गया। आज अगर हम सभी पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को लगातार काम दिया जाता, लगातार पंचायतों में बिजी रखा जाता, प्रोत्साहन राशि समय पे दिया जाता सरकार के द्वारा, तो क्या आज हम लोग को आंदोलन करने का जरूरत पड़ता? नहीं पड़ता। पर जब हम आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद भी सरकार बोल रही है कि आप प्रोत्साहन राशि ले लीजिए, आपका आंदोलन समाप्त करा देंगे, तो भाई आप कहाँ थे? आज हम चलिए ठीक है 150 दिन से आंदोलन कर रहे हैं तो आप बोल रहे प्रोत्साहन ले, इतना दिन कहाँ थे? बाकी दिन 4 साल कहाँ थे आप? जब आपको प्रोत्साहन राशि ही देना था तो फिर आप नौबत आने नहीं देते, आंदोलन करने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को सरकार इग्नोर कर रही थी और कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ये सरकार हम लोगों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है। इसी के लिए हम लोग को लास्ट में आंदोलन ही रास्ता एगो आया। और आप जानते हैं कि एक आंदोलन ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ देश का निर्माण आंदोलन के दम पे ही हुआ है, तो समझ लीजिए कि बिना आंदोलन का कुछ यहाँ होने को भी नहीं। इसके लिए आंदोलन हमारा मजबूरी था, इसी के लिए आंदोलन हम कर रहे हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि आप इतना लंबा हम लोग का आंदोलन चल गया है और अब हम लोग प्रोत्साहन राशि लेके पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग को चाहिए तो मानदेय ही चाहिए, ना तो कुछ नहीं चाहिए। आंदोलन जब तक चलता रहेगा हम लोग आंदोलन में रहेंगे।